सबसे बड़ा दुख मुझे पता है क्या है कि व्रत का खाना सिर्फ व्रत में मिलता है। मतलब व्रत में हम लोग इंडियंस इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि कई बार लगता है व्रत का खाना सिर्फ व्रत में क्यों खाएं, हैं? व्रत का खाना तो रोज़ रोज़ खाना चाहिए ना। अब जैसे व्रत की पैटीज है ना, महाराष्ट्र में वो फराड़ी पैटीज बोलते हैं जिनको। अरे मतलब क्या रेसिपी है, व्रत हो या ना हो बनानी भी चाहिए, खानी भी चाहिए। लेकिन वो म्यूजिक के बाद Rolling and action. पैटिस, पैटीज, पेस्टी, पेस्ट्री, पैटी, हाँ, ये सब जगह जगह पर इस्तेमाल होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये नाम कहाँ से है। अब जैसे कई जगह बोलते हैं आलू टिक्की, कई जगह बोलते हैं आलू पैटिस, कई जगह बोलते हैं अरे आलू पैटीज तो वो होती है जो स्कूल में मिलती थी पफ पेस्ट्री के तौर पे। तो वो दिक्कत जो है थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये शब्द जो है पैटी कहाँ से आया। पैटिस शब्द जो है वो पैटिंग से आता है, पैट करना यानी थपथपाना। तो क्योंकि टिक्की को हम थपथपा के बनाते हैं, अब चाहे वो बर्गर पैटी हो या फिर चाट की पैटिस हो, क्योंकि थपथपा के बनाई जाती है, पैटिंग से बनाई जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है पैटिस। अमेरिका में उसको पैटी बोल देते हैं, बर्गर पैटी। तो पैटी शब्द जो है वो अंग्रेज़ों ने हमको दिया है थपथपाने से। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। अब प्रॉब्लम नंबर 2, बचपन में जो पैटीज खाते थे ना, वो पैटीज जो है वो थपथपाने से नहीं आया, वो आया है शब्द जो है पैस्टिस से। पैस्टिस यानी कि पेस्ट्री। तो कॉर्निश पेस्ट्री जो ब्रिटिशर्स बहुत खाते थे उसका एक किस्म का वर्जन है, यानी कि जो टिक्की वाली पैटिस है वो शब्द आया थपथपाने यानी पैटिंग से, और जो हम स्कूल में पैटीज खाते थे वो शब्द आया है पैस्टिस यानी पेस्ट्री से। ठीक है जी, इस तरह घूम फिर के दोनों पैटीज बन गई, एक पैटिस बन गई और एक पैटीज बन गई। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार, और व्रत की पैटीज बनाने के लिए आपको चाहिए व्रत नहीं चाहिए आपको, व्रत हो ना हो बनाओ। ठीक है, तो जी सबसे पहले बॉइल्ड आलू अच्छे से मैश करना है। ठीक है, अब इसके अंदर व्रत का आटा यानी कि कुट्टू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, झंगोरे का आटा, समा चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, साबूदाने को पीस के हल्का सा साबूदाने का आटा यूज़ कर सकते हैं, राजगीरे का आटा यूज़ कर सकते हैं, या सबका मल्टीग्रेन व्रत मिक्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कहता है कि व्रत में मल्टीग्रेन नहीं खाया जा सकता? खाया जा सकता है ना। व्रत का नमक, व्रत के खाने की ना ब्यूटी यही है कि मतलब हिंदुस्तान ने फीस्टिंग और फास्टिंग दोनों को सेलिब्रेट किया है। ये डो बना लिया ना, ये लो, ये मिक्सचर रेडी। तो स्टफिंग में ना नट्स डालना है, नारियल डालना है। तो भाई हमारे यहाँ तो हरी मिर्च खा सकते हैं। अब हर एक का व्रत का जो है वो फंडामेंटल अलग होता है। कुछ लोग हरी मिर्च खा सकते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग हरी मिर्च तो खाते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि जीरा खा सकते हैं क्या, पता नहीं भाई, कई लोग खा सकते हैं, कई लोग नहीं खा सकते। अगर जीरा खा सकते हैं थोड़ा भुना जीरा डाल दीजिए। धनिया खा सकते हैं क्या, कई लोग खा सकते हैं, कई लोग नहीं खा सकते। अगर धनिया खा सकते हैं तो थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। नहीं तो ये जो बेसिक वर्जन है जो तो खा सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये लो जी, डन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब सबसे मुश्किल काम, पैटिस बनाना। पैटिस बनाने के लिए जो फिलिंग बनाई है ना, बड़ी बड़ी बनाएंगे, बड़ी बड़ी। हाँ, ऐसे हिसाब आ जाता है ना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए व्रत में। अगर व्रत में कोई ये बोले कि उसको बड़ा दे दिया, मुझको छोटा दे दिया, तो फिर सोचिए क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। नहीं, फिलिंग देखिए श्रद्धा अनुसार, जितना आपसे मैनेज हो जाए उतनी डालिए, हैं। ऐसा ना हो कि फिलिंग डालने के चक्कर में पैटीज फट जाए, वो भी गलत हो जाएगा ना। तो जितनी फिलिंग आपको डालनी है उतनी डालिए। हाँ, ये ज़रूर है कि फिलिंग में हल्की सी शक्कर डाल लीजिएगा, क्योंकि नारियल के साथ, नट्स के साथ और बेसिक फ्लेवर्स जो हैं इसके, उसमें शक्कर बहुत ज़रूरी है। वरना आप बनाने जाएंगे व्रत की पैटीज, बन जाएगी एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, रगड़ा पैटीज, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था व्रत की पैटीज में बहुत बेसिक फ्लेवर्स होने चाहिए और हल्की सी मिठास होनी चाहिए। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी फ्रिज में रखें तो ऐसे
ऐसे एक मिर्ची जो है इसके ऊपर तोड़ के रख दें, वरना फ्रिज से कोई नारियल का लड्डू समझ के खा जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। कभी भी ऐसे धोखे वाली चीज़ रखें तो उसके ऊपर निशानी लगा दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई इसमें मिर्ची है, नारियल का लड्डू नहीं है। और उसके बाद जो पैटीज़ हैं उसको फ्लैट करना है, हल्का सा, फटनी नहीं चाहिए, साइड में दबाते हुए फैलाना है, वरना आप ऊपर से दबाएंगे साइड से फट जाएगी। अब ये सतह बराबर होगी, जब तेल पे जाएगा तो बराबर सतह जो है वो तेल पे लगेगी। सो इट्स गोइंग टू कम आउट इवनली कलर्ड। अगर यही डबडबा टेढ़ा मेढ़ा होता तो फिर वो तेल पे कलर नहीं आता। दैट्स इम्पॉर्टेंट। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा फ़र्क डाल देती हैं। क्योंकि शैलो फ्राई कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा घी को घुमाएंगे ताकि साइड से भी पके। शकरकंदी की बना सकते हैं यही चीज़। आप चाहें तो शकरकंदी को रोस्ट करके उसको मैश करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्रत में रतालू खाते हैं, याम खाते हैं, तो याम की फराली पैटीज़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आलू की बनानी है। अब क्योंकि इसके ऊपर नारियल है तो इसलिए बहुत जल्दी कलर आएगा इसमें। सो प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये देखिए, अभी ऑयल घुमाने की वजह से क्या हुआ है कि ये क्रस्ट जो है बराबर आई है। दूसरा, नारियल लगाने से क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना वो नारियल खींच लेता है। बट दिस इज़ द कलर दैट यू वांट। यू सी दैट? नाइस ना? व्रत शब्द जो है ना वो व्रु संस्कृत में जिसे हम लोग कहते हैं रिजॉल्व, संकल्प, उससे आता है। और कोई भी संकल्प हो, चाहे वो ये संकल्प हो खाने का संकल्प हो, कहीं जाने का संकल्प हो, उस संकल्प को व्रत कहते हैं। हम खाने के संकल्प को आज की डेट में व्रत ज़्यादा कहते हैं। और उस संकल्प के दो फायदे होते हैं। एक तो मेंटल फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप रिजॉल्व लेते हैं तो आप वो दृढ़ निश्चय जो है वो आपकी विल पावर बढ़ाता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। दूसरा, आपके शरीर के लिए फ़ायदा होता है, बिकॉज ब्रेक लगना जो है ना वो शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में हम उसको डिटॉक्स कह देते हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कह देते हैं, जबकि हमारे पूर्वज बहुत पहले समझ गए थे बगैर इन टर्मिनोलॉजीज़ के। एंड इंडिया एज अ कंट्री, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज़ दैट वी फीस्ट एंड वी फास्ट। मतलब दावतें भी जम के और व्रत भी जम के। इसलिए मेरी सलाह ये है कि हिंदुस्तानी हैं तो हर कल्चर में कहीं ना कहीं दावत का रिवाज भी है और ये व्रत रखने का रिवाज भी है। दोनों काम करने चाहिए खुल के, एकदम बिंदास। ट्राई जरूर कीजिएगा। भाई व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फीस्टिंग एंड फास्टिंग। हम व्रत को और दावत को दोनों को त्योहार की तरह मनाते हैं, तो मनाइए ना। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।